मोइन हसन जज़्बी साहब ने क्या खूब कहा है, ए मौजे बला उनको भी ज़रा दो, चार थपेड़े हल्के से। कुछ लोग अभी तक साहिल से तूफ़ान का नज़ारा करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू इनमोलॉजी, अ प्लेस फुल ऑफ इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन। आज की कहानी है एक किसान और एक मजदूर की। बहुत समय पहले की बात है। आइसलैंड के उत्तरी छोर में एक किसान रहता था। उसके बहुत बड़े खेत खलिहान थे, इसीलिए उसे अपने खेत में काम करने वालों की हमेशा ज़रूरत रहती थी। लेकिन जहाँ उसके खेत थे वहाँ आए दिन रोज आंधी तूफान आया करते थे, इसी के लिए वहाँ कोई काम करने को तैयार होता नहीं था। किसान ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कोई काम करने वाला मिल नहीं रहा था। फिर उसने कुछ सोचकर एक दिन न्यूज़पेपर में इश्तिहार दिया कि उसे खेत में काम करने वाले एक मजदूर की ज़रूरत है। इश्तिहार पढ़कर उस दिन कई लोग किसान से मिलने आए, लेकिन जो भी उस जगह के बारे में सुनता वो काम करने से मना कर देता। अंत में एक सामान्य कद का पतला दुबला अधेड़ व्यक्ति किसान के पास पहुंचा। किसान ने उससे पूछा, क्या तुम इन परिस्थितियों में काम कर पाओगे? इस पर वह व्यक्ति बोला, काम तो मैं कर लूंगा, पर जब हवा चलती है तब मैं सोता हूं। किसान को उसका उत्तर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन चूंकि उसे कोई और काम करने वाला मिल नहीं रहा था, तो उसने उसी व्यक्ति को काम पर रख लिया। सौभाग्य से मजदूर बड़ा मेहनती निकला। वह रोज सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत मशक्कत करता। किसान भी उसके काम से काफी संतुष्ट था। कुछ ही दिन बीते थे कि एक रात अचानक ही जोर जोर से हवा चलने लगी। किसान अपने अनुभव से समझ गया कि अब तूफान आने ही वाला है। वह तेजी से उठा, हाथ में लालटेन ली और मजदूर के झोपड़े की तरफ दौड़ा। वहां पहुंचते ही जोर से बोला, अरे जल्दी उठो, देखते नहीं तूफान आने वाला है। इससे पहले कि सब कुछ तबाह हो जाए, कटी फसलों को बांध कर ढक दो और बाड़े के गेट को भी रस्सियों से कस दो। मजदूर बड़े आराम से पलटा और बोला, नहीं जनाब, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जब हवा चलती है तब मैं सोता हूं। यह सुनकर किसान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जी में आया कि मजदूर को गोली मार दे, पर अभी उसे ज्यादा चिंता आने वाले तूफान से अपनी चीजों को बचाने की थी। किसान भागकर खेत में पहुंचा तो उसकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। फसल की गांठें पहले से ही अच्छे से बंधी हुई थी और तिरपाल से ढकी भी थी। उसके गाय बैल सुरक्षित बंधे हुए थे और मुर्गियां भी अपनी जगह सुरक्षित थीं। और तो और बाड़े का दरवाजा भी मजबूती से बंधा हुआ था। सारी की सारी चीजें बिल्कुल व्यवस्थित थी। नुकसान होने की कहीं से कहीं तक कोई संभावना नहीं थी। किसान अब मजदूर की उस बात का मतलब समझा कि जब हवा चलती है तब मैं सोता हूं, और अब वह भी चैन से सो सकता था। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसे तूफान आने तय हैं। जरूरत इस बात की है कि हम भी उस मजदूर की तरह पहले से तैयारी करके रखें, वेल प्रिपेयर्ड रहें, ताकि मुसीबत आने पर हम भी चैन से सो सकें। जैसे कि यदि कोई स्टूडेंट साल के शुरू से ही पढ़ाई करे तो परीक्षा के समय वह आराम से बिना पैनिक हुए रह सकता है। इसी तरह हर महीने सेविंग करने वाला व्यक्ति टफ टाइम आने पर निश्चिंत रह सकता है और सिचुएशन को शांति से मैनेज कर सकता है। तो आइए हम और आप भी अपने जीवन में कुछ ऐसा करें कि गर्व से यह कह सकें कि जब हवा चलती है तब मैं सोता हूं। वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं। वही पाते हैं जिंदगी में कामयाबी जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो जल्द मिलते हैं, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियां बांटते रहिए। बाय बाय, शब खैर एंड टेक केयर।